दोस्तों, सरस्वती पूजा में आप चाहे कितना भी खर्च कर लो, इन 7 भोगों के बिना पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, इस साल 2026 में सरस्वती पूजा 23 जनवरी दिन शुक्रवार को है। कुछ लोग इस पूजा को माँ सरस्वती का कृपया प्राप्त करने और माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सच्चे दिल से पूजा करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए ही पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर सिर्फ आप मौज मस्ती के लिए पूजा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मत देखना, और अगर आप माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ के कृपया पाने के लिए और जीवन में तरक्की पाने के लिए पूजा करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि सिर्फ पूजा करने से माँ सरस्वती प्रसन्न नहीं होती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होती है। अगर माँ सरस्वती को प्रसन्न करना है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना है, तो पूजा के पहले ये 3 बातें अवश्य जानें। पहला, पूजा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, पूजा के दिन क्या करना चाहिए। और तीसरा, कौन सा भोग लगाने से माँ सरस्वती तुरंत प्रसन्न होती है। दोस्तों, माँ सरस्वती की पूजा में आप चाहे कितना भी खर्च कर लो, इन 3 कामों के बिना पूजा अधूरा होता है, पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सरस्वती पूजा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सरस्वती पूजा के दिन ये 6 काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन काले, कथई, मटमैले और गंदे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ होता है। नंबर 2, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन अपने वाणी और सोच में संयम रखना चाहिए। ना अवसर बोलना चाहिए और ना बुरा सोचना चाहिए। इस दिन वाद विवाद और झगड़े से दूर रहना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान और पूजा किए भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन शारीरिक संबंध भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 5, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है, इसलिए इस दिन पेड़ पौधे की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। नंबर 6, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन पढ़ाई और कला से जुड़ी चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या करना शुभ होता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ये 9 काम करना शुभ होता है। नंबर 1, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन किसी पवित्र नदी में या नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ होता है। नंबर 2, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले फूल, हल्दी और पीले रंग के भोग लगाना शुभ होता है। नंबर 4, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन गरीब बच्चों को किताबें या पढ़ाई की वस्तुएं दान करने से माँ जल्द प्रसन्न होती है। नंबर 6, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे के कमरे में माँ सरस्वती का तस्वीर रखना शुभ होता है। नंबर 6, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर और माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए दर्शन करना शुभ होता है। नंबर 7, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे को हाथों से माँ सरस्वती को पीले फल और पीले फूल अर्पित करवाना शुभ होता है। नंबर 8, दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन
गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य करना शुभ होता है। नंबर 9, दोस्तों बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को उनके प्रिय चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि माँ सरस्वती की प्रिय भोग क्या है, कौन सा भोग लगाने से माँ जल्द प्रसन्न होती है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों माँ सरस्वती को ये 8 भोग प्रिय होता है। इन भोगों को चढ़ाने से माँ सरस्वती तुरंत फल प्रदान करती है। नंबर 1, दोस्तों माँ सरस्वती को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती को बेसन से बनी बूंदी या बूंदी के लड्डू चढ़ाने और प्रसाद बांटने से माँ सरस्वती तुरंत प्रसन्न होती है और ज्ञान प्राप्ति में आने वाली हर बाधाएं दूर होती है। नंबर 2, दोस्तों माँ सरस्वती को पीले फूल जैसे गेंदा और सरसों का फूल चढ़ाना शुभ होता है। नंबर 3, दोस्तों बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती को पीला वस्त्र चढ़ाना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों बसंत पंचमी के दिन कॉपी कलम किताब माँ के चरणों में रखने और पूजन के बाद जरूरतमंदों को दान देना शुभ होता है। नंबर 5, दोस्तों बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को मालपुआ का भोग लगाने माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और करियर में आने वाले हर बाधाएं दूर होती है। नंबर 6, दोस्तों बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को बैल के भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नंबर 7, दोस्तों बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले मीठे चावल का भोग लगाना और कम से कम 5 कन्याओं का खिलाना शुभ होता है। नंबर 8, दोस्तों बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को राजभोग यानी पीली मिठाई का भोग लगाने से धन और ज्ञान में वृद्धि होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।